नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है, पर यहाँ पर टॉर्क का कॉन्सेप्ट भी लगने वाला है, एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट भी लगने वाला है। अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज प्रोजेक्टेड एट t इक्वल टू 0 विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एट शोन इन फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमने ओरिजिन कंसिडर कर लिया, और इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमको निकालना है। वो इन्होंने दे रखा है रूट k, तो k का वैल्यू हमको फाइंड करना है। यहाँ पर हम किसी भी इंस्टेंट पर अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स हमेशा लगेगा mg ग्रेविटी, ओके। और इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा किसी इंस्टेंट t पर वो x इक्वल टू वी एक्स इंटू टी होगा। तो अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क होगा mg इंटू वी एक्स इंटू टी, और हमको पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो अगर टोटल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हमको कैलकुलेट करना है तो टॉर्क को हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 से t सेकेंड पर। तो टोटल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। टॉर्क का वैल्यू है mg और vx का वैल्यू है v cos थीटा, क्योंकि x कंपोनेंट कितना होगा vx इक्वल टू u cos थीटा या v cos थीटा, ओके। तो यहाँ पर लिखा हमने mg इंटू वी cos थीटा इंटू टी इंटू डी टी। तो यहाँ पर डेल्टा टी टोटल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हमको मिला mg v, और cos थीटा 45 है, मतलब 1/√2 होगा, ओके। और इंटीग्रेट करेंगे टाइम को, इंटीग्रेशन t dt 0 to 2, ओके। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा l इक्वल टू mg, m का वैल्यू यहाँ पर हमको 100 ग्राम दे रखा है, m इज इक्वल टू क्या दे रखा है 100 ग्राम, है ना। तो यहाँ पर इसको 0.1 या 1/1000 kg मतलब 0.1 kg हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में होगा 0.1, g का वैल्यू यहाँ पर 10 हमको यूज़ करना है तो हम 10 लिख देंगे। वेलोसिटी यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड दे रखा है तो 20 लिख देंगे, 1/√2 एज इट इज़। हम यहाँ पर t को इंटीग्रेट करेंगे तो t²/2 होगा, लिमिट पुट कर देंगे 0 to 2, है ना। तो यहाँ से डेल्टा l का वैल्यू हमको मिल रहा है, ये कैंसिल हो जाएंगे, मिलेगा हमको 20/√2 इंटू ये हो जाएगा 2²/2, और 0² तो 0 ही होगा, है ना। तो ये 2 से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू 4/√2, ओके। तो इसे हम लिख सकते हैं 10 इंटू 2√2 लिख सकते हैं ना ऐसा। इस 4 को 2 इंटू 2 लिखेंगे और 2/√2 को √2 लिख देंगे, सो इट इज़ 20√2। इसे हम और अच्छे से लिखेंगे तो √2 में अगर लेंगे तो 2 इंटू 400, क्योंकि वही आगे जाके 20 बनेगा, तो √800, ओके। k का वैल्यू यहाँ पर कितना आया, k का वैल्यू हमारे पास में आ रहा है यहाँ पर √800, मतलब k का वैल्यू आ रहा है 800, आंसर है 800।